मौलिक अधिकार चल रहे थे ना, मौलिक। देखो बाबू, कल इसे बेसिक बता दिए थे ना, किस भाग में उल्लेख है? भाग अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद। अच्छा ये बताओ, किस देश से मौलिक अधिकार? कहाँ से कहाँ से कहाँ से? अच्छा बता, एक मिनट बताना कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको? अच्छा, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? कौन सा अधिवेशन? कौन सा अधिवेशन? अच्छा, कब हुआ था? कब हुआ था? उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। अच्छा, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया है? 1978। ठीक है, अब हटा करके क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। देखो सुनो, कानूनी अधिकार मतलब क्या था? सुन मेरी बात सुन। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो विकट परिस्थिति में, कब? जब आपातकाल लगता है तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो इसे सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार ये सरकार का है, ऐसा समझना। कानूनी अधिकार कभी भी तुम्हारा स्थगित हो सकता है, ठीक ना। इसीलिए मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रख दिया गया था? कानूनी अधिकार में। ऐसा समझना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, आज हम चल रहे, बेसिक सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेसिक में। आज हम चल रहे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35। तो देखो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 यह परिभाषा देता है। क्या देता है? परिभाषा, ठीक ना। किसका परिभाषा देता है बेटा? मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का परिभाषा कौन देता है? अनुच्छेद 12। देखो हलाना करो, देखो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, देखा यह क्या देता है? परिभाषा देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 जो है वह मूल अधिकार का परिभाषा देता है। जैसे आपको बोलने की आजादी होनी चाहिए, आपको देश के किसी भी जगह पे व्यापार करने की आजादी होनी चाहिए, आपको क्या चीज? परिभाषा। हो गया? अरे समझ लेना, छोड़ ना, गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, समझ लो। तुम समझ ली ना कि परिभाषा लिखा हुआ है। चल देखो, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में बताया, मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, अबाध्य रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक ना। आपको हर चीज़ की आबादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ क्या होती है? मौलिक अधिकार में होता है। मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुछ आपको अधिकार दिए गए, उसी का परिभाषा किसमें किया गया? अनुच्छेद 12 में। तो अगर पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार का परिभाषा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया, तो कौन सा अनुच्छेद है? 12। कौन सा अनुच्छेद है? 12। कौन सा? 12। मौलिक अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा 12 में, 12 में किसकी? मौलिक अधिकार। किसकी? मौलिक अधिकार। किसकी? मौलिक अधिकार, ठीक है। अब अनुच्छेद 13 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ये समझ ले बेटा, अगर ये समझ लिया तो समझ कि पूरा मौलिक अधिकार 12 से 35 समझने में कुछ कठिनाई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड है अनुच्छेद 13। देखो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ध्यान से समझना। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। यह देखो, ये ध्यान से, हला मत करो, कोई हला मत करो। देखा आपने 26 जनवरी 1950 को दो भागों में बांटो, एक बांटो पहले और दूसरा बांटो बाद में, ठीक ना। यह संविधान कहता है कि जब संविधान लागू हुआ है, कब लागू है? 26 जनवरी 1950। इसके पहले या इसके बाद में ऐसा कोई भी संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार के अधिकारों का हनन करता हो, उससे संविधान की सूची से हटा दिया जाए। ऐसा समझना, फिर समझना। 26 जनवरी 1950 जब जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसके पहले या उसके बाद बना ऐसा कोई भी कानून, बनी ऐसी कोई भी विधि, बना ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करता हो, जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो, उस कानून को तुरंत संविधान की सूची से हटाया जाए। ऐसा समझना।
अब कैसे पता चलेगा कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है कि नहीं होता है? अगर यह अनुच्छेद संविधान में नहीं डाला होता तो दिल्ली में जो बैठे आका है ना, वो अपने आप को भस्मासुर समझ लेते हैं। फिर तो तड़तड़ एकदम संशोधन करते जाते संविधान में, तड़तड़ करते जाते। इंदिरा गांधी एक संशोधन लाई थी। कौन सा संशोधन लाई थी? कि संसद चाहे जितना भी, संसद जितनी भी चाहे भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, चाहे किसी भी हिस्सा में, किसी भी भाग में भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऊपरे बैठे हुए कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? संविधान का गार्जियन। क्या बोला जाता है? संविधान का गार्जियन। सुप्रीम कोर्ट बोला है कैसे कर दीजिएगा, ये है हम, ये कहाँ गया? अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद या पहले ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकार को हनन करता हो, उसको तुरंत हम संविधान से हटा दें। ये पावर किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अल्पीकरण। क्या बोला जाता है? अल्पीकरण। यह क्या करता है? पावर का अल्पीकरण, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ पावर। किसी भी एक व्यक्ति के पावर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस, अल्पीकरण करेगा। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देगा। अगर ऐसा दे दिया होता है तो सरकार अपने मनमाने ढंग से संविधान लागू करती, सब संशोधन में संशोधन करके नया नया कानून जोड़ देती कि नहीं जोड़ देती? समझ में ना? तो यह किसको हक देता है? सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में ऐसा कोई भी कानून बने, उसको क्या कर देना है? जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करे, जो हमारे मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करे, उसको तुरंत संविधान से हटाइए। एग्जाम्पल में क्या दिए? इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी ने एक बार ऐसा नियम लाया था इंदिरा गांधी ने कि संसद चाहे जितनी बार चाहे, जैसा भी चाहे, जिस भाग में चाहे, संविधान में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा नहीं हो सकता मैडम, अनुच्छेद 13 हमको आजादी दे रखा है, अनुच्छेद 13 मेरे पास भी है। सुन में ना, जैसे अभी देखो 3 तलाक का मुद्दा आया था अभी आपके सामने, आया था ना 3 तलाक। तलाक 3 तरह का होता है। तलाक कितने तरह का होता है? 3। यह जो देखो, किसी भी मसले को समझो, मसला होता क्या है। यह जो खत्म हुआ ना, तलाक बिद्दत खत्म किया गया है। जो खत्म किया गया है वो कौन सा खत्म किया है? तलाक बिद्दत। 2 ठो तलाक अभी भी इस्लाम में जायज है, उस तलाक को खत्म नहीं किया गया है। तलाक बिद्दत क्या होता था कि जब भी हस्बैंड का मन करे वो पत्नी को 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, पत्नी और पति का रिश्ता खत्म। समझ में ना? इसको कहा जाता है तलाक बिद्दत। इसको खत्म किया गया है। और उसको चैलेंज जब किया गया कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि क्या? अनुच्छेद 13 महिला को भी तो स्वतंत्रता है जीने का, है कि नहीं है? तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? शक्ति का अल्पीकरण, शक्ति का अल्पीकरण, रिडक्शन ऑफ पावर, रिडक्शन ऑफ पावर। कि कोई भी ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 से पहले हो या 26 जनवरी 1950 के बाद में हो, तो तलाक बिद्दत कब जोड़ा गया था? 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा है ना पॉलिटी में? भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935। उसमें आया था तलाक बिद्दत। 3 बार बोलिए तलाक तलाक तलाक, अब तू पत्नी से हो गया तलाक। समझ में ना? तो इसीलिए 1935 में आया हुआ भारत शासन अधिनियम का जोड़ा गया नियम कब हटाया गया? 2013, 14, 15 में हटाया गया। 15, 17, 18 में हटाया गया था। 3 तलाक का मुद्दा 18, 19 में ऐसे कुछ है। समझ में ना? अभी भी इस्लाम में 2 तलाक जायज है। समझ में ना? अभी भी है 2 तलाक, अभी भी इस्लाम में जायज है। तलाक कितने तरह के? 3 तरह के। किसको हटाया गया? तलाक बिद्दत। कौन सा हटाया गया? तलाक बिद्दत। किस अनुच्छेद के तरह हटाया गया? अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद? 13। किधर है? समझ में? अनुच्छेद 13 आएगी नहीं समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलो। चलो, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा। क्या कहता है? परिभाषा। क्या? परिभाषा। अनुच्छेद 12 परिभाषा। अनुच्छेद 12 13 अल्पीकरण, 13 अल्पीकरण, 13 अल्पीकरण, 13 अल्पीकरण, 13 अल्पीकरण। जैसे तो अल्पीकरण क्या होता है? मान लो कि यहाँ से रेलवे का कोई रूट निकल गया, सपोज करिए कोई सरकार का नक्शा पास हो गया, रेलवे का रूट निकल गया, तो हमको आजादी क्या देती है? संविधान में क्या दिया है? मौलिक अधिकार कि देश के किसी भी कोने में हम जाके बस सकते हैं, देश के किसी भी कोने में हम जाके व्यापार कर सकते हैं। और घरवे के पास से क्या निकल जाए? रेलवे का रूट। क्या निकल जाए? रेलवे का रूट निकल गया ना? तो याद रखना, राज्य ऐसा काम कौन करेगा? राज्य। और राज्य का मतलब बिहार और यूपी और एमपी नहीं, राज्य का मतलब होता है प्रोविंस। क्या होता है? प्रोविंस। स्टेट क्या होता है? स्टेट। ना उस स्टेट का स्पेलिंग होता है ई वाला, ESTATE। स्टेट का मतलब होता है, देखो जैसे आरबीआई अपने आप में क्या होता है? स्टेट। रेलवे अपने आप में क्या है? स्टेट। बीपीएससी अपने आप में क्या है? स्टेट। बिहार SSC अपने आप में क्या है? स्टेट।
ऐसा ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने आप में क्या है, स्टेट। जैसे अभी मान लो कि 100 रुपया का जो नोट है वो बैगनी कलर का होता है ना, 100 रुपया का नोट जो नया वाला निकला है, कल आरबीआई कह दे कि लाल कलर का होगा, तुम आरबीआई को रोक लोगे? नहीं, अधिकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि आरबीआई अपने आप में क्या है, स्टेट। क्या है, स्टेट। कल रेलवे कहे कि हम कल के कल एग्जाम लेंगे एलपीओ टेक्नीशियन का, आज फॉर्म दिया कल परीक्षा लेंगे, जिसको देना है दे, नहीं देना है मत दे, आप रोक लीजिएगा? नहीं रोकिएगा। अच्छा, क्या है अपने आप में स्टेट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि ऐसा आप काहे कर रहे हैं, बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए समय दे दीजिए। जिसे एक मामला आया था नीट का, नीट जानते हो, नीट NEET। नीट में क्या होता है ना कि नीट का परीक्षा होता है डॉक्टर बनने के लिए। आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट का परीक्षा क्वालिफाई करिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। परंतु अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और आप अगर प्रमोशन चाहते हैं, अभी जूनियर डॉक्टर हम सीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर नीट का एग्जाम आपको देना होगा आपके प्रमोशन के लिए, आपके अच्छे पोजीशन के लिए। तो नीट जानते हो क्या कर दिया, एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस में संशोधन कर दिया कि जो प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा वो नए सिलेबस के अनुसार होगा। सब नीट का स्टूडेंट उठ के चल गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नीट को बुलाया कि स्टेट हो ना, स्टेट हो ना, क्या हो, स्टेट हो, तुम क्या हो, स्टेट। इधर आओ, मेरे पास भी क्या है, आर्टिकल 13। क्या है, आर्टिकल 13। तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, तुम कर सकते हो पर 10 दिन पहले नहीं कर सकते हो। तुम अगला एग्जाम जब लोगे तब इस सिस्टम लागू करना। अभी का जो परीक्षा होगा वह पुराने सिलेबस में होगा। और नीट लिया, इसीलिए संविधान का गार्जियन किसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में। और यह बात किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएस से। कहां से, यूएस से। कहां से, यूएस से। किधर हुआ, ठीक है। मान लीजिए मेरे क्लास से पास हो गया कौन सी, रेलवे का रूट पास हो गया, रेलवे बीचे क्लास के, ठीक ना। अब हम जीत पे उतर नहीं कि हम नहीं हटेंगे, हम अब हम क्लास हटेबे नहीं करेंगे, हम अपन रेलवे का रूट बदल लीजिए। रेलवे स्टेट, रेलवे का है स्टेट, आई एम नॉट स्टेट, रेलवे स्टेट। रेलवे का नहीं बदलेगा, छुट्टी होगा उठा के टांग टूंग के हिटैची लगा के फेंक देगा, देवाल उधर, कराकट उधर, बांस उधर, सब कर देगा तरस में। अगर इसमें कोई चेला चपाटी सुता रहा तो उसको उठा के डाल देगा बस में, सुबह कहेगा चलवा रहे हम कहाँ आ गए, डाल देगा नहीं डाल देगा, डाल देगा ना। स्टेट है, स्टेट अपना कानून नहीं बदल। सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता जरूर है। मान लीजिए अभी रेलवे का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, एनटीपीसी ज्वाइनिंग नहीं करा, अभी रोक के रखा है ना। 2014 की वैकेंसी है, 2020 से 22 होने वाली है। कब की वैकेंसी, 19 की 14 की, 19 की है ना, सॉरी 19 की वैकेंसी 2022 आने वाली है। आ समझो ना, तो 3-4 साल हो गया कि नहीं हो गया। सुप्रीम कोर्ट यह पूछ सकती है कि आपने इतना लेट क्यों किया, क्या कारण है कि आप बच्चों का भविष्य के साथ ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है, दबाव नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास भी क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13। ऐसा नहीं, किसी को बढ़ने नहीं देता है, सबका पावर क्या करता है, रिड्यूस। क्या करता है, रिड्यूस। शक्ति का अल्पीकरण, शक्ति का अल्पीकरण। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हीरो बनेगा तो कौन अनुच्छेद पकड़ेगा, 13। मतलब इसकी नजर में कोई हीरो नहीं है। इस सबसे खतरनाक क्या है, अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकार का सबसे खतरनाक अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। समझ में आ गया, अनुच्छेद 13 समझ में आया, कोई दिक्कत, अनुच्छेद 13 में कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से सब इजी है, धड़ाधड़ एकदम इजी है। देखो, जो भी समझाना था 13 ही समझाना था, 13 समझ गए, समझिए कि सब आप समझ गए। अब थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा समझने में। देखिए, हाँ बेटा, सबसे खतरनाक कौन था, 13। इस सबसे खतरनाक है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, उठा दे बाबू, एक तो सूखा वाला था, कहाँ गया उठाओ सर, रुक छोड़ छोड़। देखो ये हिल रहा है, दे बाबू, देखो 13 तक होगा, 12-13। अब देखो अनुच्छेद, देख यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18 कहता है समता का अधिकार। क्या कहता है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इंग्लिश में क्या कहता है बेटा, राइट टू इक्वलिटी। क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब देखो राइट टू इक्वलिटी का, देखो समानता, देखो
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अगर पूछेगा समानता का अधिकार क्या, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। 14 से 18, 14 से 14 से 14 से किसका अधिकार? समानता। कौन सा? समानता। कौन सा? समानता। कौन सा? समानता। 14 से 18, 14 से 18 हो गया। 14 से 18 में जो भी पढ़ेंगे हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समानता के बारे में। सबसे पहले अनुच्छेद 14 देखिए। अनुच्छेद 14 क्या देखिए? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समता। क्या कहता है? कानून के समक्ष समता या समानता, जो भी बोलिए। कहने का मतलब हुआ कि कानून के नजरों में सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। कानून कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। कानून कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। कानून देखिए बुक में दिखेगा तो लिखेगा विधि के समक्ष समता। क्या लिखेगा? विधि के समक्ष समता, समक्ष समता। ठीक है ना? विधि के समक्ष समता। कानून के नजर में सभी को क्या है? बराबर। अगर वो विधायक का बेटा हो या संसद का बेटा हो या कोई व्यापार माफिया का बेटा हो या कोई बड़े बाप का बेटा हो, अंबानी का हो, अडानी का हो, टाटा का हो, बिरला का हो, अगर उसने कोई गलत काम किया हो तो उससे भी उसी धारा के अनुसार सजा मिलेगा जिसका विवरण संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। अगर एक किसान का बेटा हो, अगर उसने भी कोई गलत काम किया हो तो उससे भी उसी धारा या अनुच्छेद के अनुसार सजा मिलेगा जिसका विवरण संविधान में दिया गया है। यह कहता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? बराबर। कानून के नजरों में सभी लोग क्या है? इक्वल, बराबर है। कानून कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। अगर आपने गलती की है तो जो अनुच्छेद या जो कानून में विवरण सेक्शन और सब सेक्शन है उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। ठीक है ना? इसमें एक और है, कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण मतलब कानून भी सबके लिए क्या है? बराबर है। अगर कानून के नजर में हम सभी बराबर हैं तो कानून भी सबके लिए क्या है? बराबर है। इस आधार पे किसी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो अभी आप लोग अक्सर सुनते हैं कि मेरी बारी नहीं आई है। अगर केस हो जाती होगी तो आप सुनते होंगे कि मेरी बारी अभी नहीं आई है, मेरा अभी नंबर नहीं आया है, अभी नंबर 264 चल रहा है या नंबर 212 चल रहा है या नंबर 213 चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि मेरा नंबर है 264, अब मेरे नंबर के बाद है पप्पू यादव या मेरे नंबर के बाद है तेजस्वी यादव, उनका केस है, तो उनको इस आधार पे सुविधा नहीं मिलेगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, इसीलिए उनको जल्दी उनका केस का सुनवाई हो जाए, ऐसा उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर मेरा नंबर है 274, क्या है? 274, अब बिहार के मुख्यमंत्री का नंबर है 280, कितना है? 280, तो सबसे पहले मेरे केस की सुनवाई होगी, तब जाके बिहार के उप मुख्यमंत्री या मंत्री की केस की सुनवाई होगी। क्यों? कानून का समान संरक्षण। अगर हम कानून के लिए बराबर हैं तो कानून हमारे लिए क्या है? बराबर है। कानून हमारे साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े बाप रईस के बेटा है, कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, तो आपका केस पहले सुन लिया जाएगा और मेरा केस बाद में सुना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस सेक्शन बना हुआ है, सीक्वेंस 274 के बाद 275, 76, 77, 78, 79, 80, तबे आपका नंबर आएगा। इस आधार पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या देश के गृह मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको भी इसी अनुसार से आना होगा। और कानून के नजर में हम बराबर तो हमारे नजर में भी कानून बराबर। ठीक है ना? क्या कहता है? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। दूसरा कानून का समान संरक्षण। देखो इसको लिया गया कहां से? बता रहे, इसको लिया गया यूके से। कहां से? यूके। और इसको कहां से लिया गया? यूएस से। कहां से? कहां से? याद आया? स्रोत याद आया? कानून के समक्ष समता कहां से? इंग्लैंड। कहां से? इंग्लैंड। कानून का समान संरक्षण कहां से? यूएस से। कहां से? यूएस। याद आया? स्रोत में लिखा है ना, संवैधानिक स्रोत में। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 14 क्लियर? कोई दिक्कत अनुच्छेद 14 में? कोई दिक्कत? अच्छा देखो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा क्या कहता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, 13, 13, 13, 13, अच्छा 14 समानता
एवं संरक्षण। 14 क्या कहता है? समानता एवं समानता एवं समानता एवं समानता एवं कौन कहता है? 14 कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? अच्छा, समानता कहाँ से लिया गया है? समानता यूके। कहाँ से? यूके। समानता यूके मतलब इंग्लैंड, जो कल हराया है। हाँ, यूनाइटेड किंगडम कल हरा दिया ना, वही देखो। समानता मतलब इंग्लैंड, समानता इंग्लैंड, संरक्षण अमेरिका, संरक्षण संरक्षण क्या हो गया? कोई दिक्कत? 14 तक खत्म। अरे 14 तक क्या हुआ? चलो देखो, अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध। ठीक है, देखो ध्यान दो, कह रहा है कि जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव निषेध। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट या कोई भी संस्था आपसे इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आपका नस्ल कैसा है। नस्ल मतलब आप नाटे कद के हैं, आप मीडियम साइड के हैं, या बहुत लंबे हैं। मान लो कि ऐसा कोई कर दे, जैसे बिहार एसएससी कर दे, जैसे बिहार एसएससी कर देगा कि हम वैसा ही आदमी को नौकरी देंगे जो 6 फीट 3 इंच से ज्यादा होगा, या 6 फीट 2 इंच से ज्यादा होगा। बिहार एसएससी अगर कर दे ऐसा कि हम ऐसा आदमी को नौकरी देंगे, जैसे मान लो कि सचिवालय सहायक कर दे कि हम ऐसा आदमी को नौकरी देंगे जो 6 फीट 3। सुरक्षा का मामला छोड़ दो, सुरक्षा का अलग है, तर्क मत करो, हम अभी आए हुए हैं। उस सुरक्षा का मामला अलग होता है, ठीक ना। अगर बिहार मान लो क्लर्क का नौकरी हो, क्लर्क में कौन सा गोली चलाना है? चलाना है, क्लर्क में गोली चलाना है, क्लर्क में तो गोली नहीं चलाना है। अब कहे कि क्लर्क के लिए हाइट रहेगा कितना? 6 फीट 2 इंच, ये तो गलत बात है ना, है कि नहीं? तो कोई भी संस्था, कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आपका नस्ल क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, और आपका रंग क्या है। हम काले हैं तो क्या हुआ? काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। ठीक, देखो इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। किस किस आधार पे? पहला जाति, पहला जाति, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा नस्ल ना रे, नस्ल, तीसरा तीसरा चौथा जन्म स्थान, चौथा 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 पांचवा पांचवा। अरे ऐसे बोलो एकदम जैसे लोग खा पिए नहीं हो। पहला क्या होता है? जाति, पहला पहला, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा पांचवा। इस आधार पे आपके साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है, ना ही कोई संस्था कर सकता है, और ना ही सरकार कर सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हो गया? कहां तक हुआ? 15। कहां तक चलना है? 18। देखो 3 ठो समानता का अधिकार 18 तक। याद हो गया बेटा? यस सर। 15 तक याद हुआ ना? यस। अच्छा 12 में क्या है बता दो? 12 में 12 13 14 14 बोलना। समानता एवं समानता एवं समानता एवं समानता एवं 15 पूछेंगे तो बोलना भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध मतलब भेदभाव नहीं करना। किस आधार पे? जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या कलम, ठीक ना। लिंग के आधार पे भी नहीं करना है, महिला है कि पुरुष है कि ट्रांसजेंडर है, इस आधार पे भी नहीं करना है, ठीक ना। देखो याद रखना किस किस आधार पर नहीं होता भेदभाव, ठीक ना। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, रंग, इस सब के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा समझो। देखो अनुच्छेद कितना हो गया? 16 ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता।
देखो बाबू रे, देखो लोक नियोजन क्या होता है, ध्यान समझ। वर्ड थोड़ा सा पॉलिटी में डिफरेंट होता है। लोक नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी। वैकेंसी अब समझ में आया? जिस विद्यालय में तुम लोग बैठे और मिल कुछ रहा है, देखो देखो अब हो गया। देखो लोक कौन कौन बात कर रहे हो? मच्छी की ओर भुनभुना रहे हो, समझा रहे हैं, पूछ देंगे, दिमाग ठंडा कर देंगे। कल वाला हमारा भूल गया क्या? दे देगा आज भी ऑन कैमरा पिटा हुए मार कर नहीं ना भूले हो तो समझ। देखो 16 का आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, रंग के आधार पे या नस्ल के आधार पे लोक नियोजन अर्थात वैकेंसी में अवसर की समानता के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद क्या है? ओबीसी। क्या है? ओबीसी, एससी एवं अब तो ईडब्ल्यूएस चार ना, इनको कुछ अलग से आरक्षण प्रदान किया गया है। ईडब्ल्यूएस एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, फॉरवर्ड वर्ग को अलग से 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक ना। उनको बोला गया है ईडब्ल्यूएस एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक ना। इनको अलग से संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो लोक नियोजन पे भी लागू होता है, ठीक ना। तो अपवाद में कितना? पहला ओबीसी, दूसरा तीसरा चौथा ईडब्ल्यूएस। किसका देन है? मोदी जी का। मोदी जी दिया ईडब्ल्यूएस, ठीक ना। चलो 16 समझ में आया? देख 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई, सरकार कोई भी वैकेंसी निकालेगी तो किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर समानता मिलेगी, एक दृष्टि से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, परंतु उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाएगा। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 16, ठीक है। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? वैकेंसी। क्या होता है? वैकेंसी मतलब नौकरी के लिए आवेदन करना। अपवाद में कितने हो गए? 4। पहला ओबीसी, दूसरा एससी, तीसरा एसटी, चौथा ईडब्ल्यूएस। का मतलब होता है वीकर, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन। क्या होता है? एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन। अब मान लो किसी चीज का नौकरी आया तो हमको इस आधार पर नौकरी नहीं मिलेगा कि हम काले हैं, या इस आधार पर हमको नौकरी नहीं मिलेगा कि मेरा जन्म हसपुरा में हुआ है, या इस आधार पर हमको नौकरी नहीं मिलेगा कि मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो अपवाद में होता है, वो हम बताएंगे आपको। सेना के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक ना। किसी डिफेंस मंत्रालय में जाने के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, और डिफेंस मंत्रालय में छोटे छोटे पोस्टों पे जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं। आपको सीडीएस क्वालिफाई करके जाइए, आप 5 फीट 5 इंच के तो पर भी आप अफसर बन जाइएगा। आप एनडीए क्वालिफाई करके जाइए, आप 5 फीट 3 इंच के तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अफसर बनिएगा। ऐसा ना, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जीडी के लिए है, जो राइफल लेके बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं सेना भाई, उनके लिए। हाँ समझो ना, अधिकारी के लिए नहीं है। अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो आप बनिए। हाँ आईपीएस में है कंट्राडिक्शन, आईपीएस में आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप एसपी बनिएगा, अदरवाइज एसपी नहीं बनिएगा। हाइट कितना होना चाहिए? 165। अगर आप बीपीएससी से डीएसपी बनना चाहते हैं तो वहां पे भी हाइट आपकी 165 होनी चाहिए। तो ये सब स्टेट है। बीपीएससी का है स्टेट, और यूपीएससी का है स्टेट, आर्मी की जो रिक्रूटमेंट सेल है वो क्या है? स्टेट। तो वो अपने तरीके से नियोजन के लिए निकाला है, जो संविधान उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और करेगा तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 13। समझ में ना, सबको बांध कर रख दिया अनुच्छेद 13। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पंछी उड़ेगी तो उसका पर कौन कतरेगा? 13। शक्ति का अल्पीकरण, शक्ति का अल्पीकरण। समझ में आ गया? 13 किधर हो गया ना? 16 हो गया समझ में। देखो 17 का देख मैं देख 17 छुआछूत का अंत। छुआछूत का देखो ये सबसे खतरनाक था। देख अभी 18 तक बार पढ़ा के पूछते हैं, रुक जाओ, निकालते हैं तोड़ नेतागिरी। रुक तू ये रडार के नहीं है, तोड़ नेतागिरी निकालते हैं। देख सबसे खतरनाक कौन है? 17 छुआछूत का अंत। पहले ऐसा होता था बेटा, रीडिंग बता रहे, समाज में इतनी कुरीतियां थी कि अगर पहले आप होते तो आपका रूह कांप जाता। कल मैंने आपको एक जिक्र किया था अस्तन करता, जिक्र किया था क्लास में कि अस्तन कर रहा था। मतलब निचली जाति के लोगों के साथ, जिनको भी एससी एसटी कहा जाता है, तत्काल में और क्या कहे जाते हैं? एससी और एसटी। मतलब
फॉरवर्ड वर्ग के लोगों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता था इनके साथ, ऐसा व्यवहार किया जाता था कि महात्मा गांधी के समक्ष बी आर अम्बेडकर दो बात बोले थे कि अगर मुझे मेरी हित और देश के हित में से कोई चुनना होगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, परंतु अगर मुझे मेरी जाति के हित और देश के हित में से कोई चुनना होगा तो मैं अपनी जाति का हित। सोचो, वो अपने ऊपर अपने से भी बड़ा क्या मानते थे? अपनी जाति का। क्यों ऐसा बोले थे? आपको पता होना चाहिए, पूरे संविधान सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा। सोचो, उस समय के जमाने में ऑक्सफोर्ड से और स्टैनफोर्ड से एमफिल और पीएचडी किए हुए थे। उस समय के जमाने में जब भारत में शिक्षा का नामो निशान नहीं था, इतना ज्यादा मतलब इलिटरेसी रेट थी, असाक्षरता था इतना ज्यादा कि मत पूछो। उस समय के जमाने में कहाँ गए थे? ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां से दो बार एमए पीजी किए, एमफिल किए, पीएचडी किए, दो बार सब डिग्री रखे। संविधान सभा में कोई भी व्यक्ति इनके आजू बाजू भटक नहीं रहा था। किस मामले में? शिक्षा के मामले में। वह व्यक्ति यदि ऐसा बात बोला होगा तो सोचो कि कितनी बड़ी कुप्रथा रही होगी हमारे समाज में। वाकई में एससी एसटी लोगों के साथ इतना बदतर व्यवहार किया जाता था। सबसे पहले गांव से बाहर उनको बचाया जाता था कि तुम गांव से बाहर रहो, तुम अछूत हो। क्या हो? अछूत। तुम्हारा शकल हमको दिखना नहीं चाहिए। वो उनके लिए अलग से पीने की पानी होती थी। उनके बच्चों को स्कूल में बैठने की आज़ादी नहीं होती थी। जो अभी साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, कोई जान रहा है कौन सा कास्ट है? कोई नहीं जान रहा है। सब लोग मिल के पढ़ रहे हो ना। हो सकता है कि हम ही एससी एसटी हो, मेरे बारे में भी कोई नहीं जान रहा है। हो सकता है हम ही एससी एसटी हो, है ना। पर पहले ऐसा नहीं था। एससी एसटी आपके मतलब जो स्वर्ण समुदाय हो गए, जो फॉरवर्ड वर्ग हो गए, उनके साथ एससी एसटी के बच्चे बैठ करके नहीं पढ़ सकते थे। और इसी चीज से आज सब ज्यादा कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं इस चीज को मिटा दूंगा। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आप छुआछूत मान रहे हैं और कोई व्यक्ति आप पे केस कर दिया कि हमसे घृणा करता है इस आधार पे कि हम निचली जाति के हैं, हमसे छुआछूत की भावना रखता है, तो सीधा आप चले जाइए कहाँ? परशुरामपुर, मतलब तिहाड़ जेल। परशुरामपुर का मतलब तिहाड़ जेल। इधर आपका कोई जगह नहीं है। कौन सा अनुच्छेद? 17। 17 मतलब छुआछूत। 17 16 17 16 17 वैकेंसी 16 हो गया। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? अब 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का देखो, उपाधियों का अंत कैसे होता है? मान लो, सपोज करो, देखो बेटा, मान लो कि आपको भारत रत्न मिल गया। क्या मिल गया? भारत। देश की सबसे ऊंची उपाधि है क्या है? भारत रत्न। तो आप भारत रत्न का फायदा इस नाम पे मत उठाइए कि आपको भारत रत्न मिला है। अब आप यह मत कहिए कि हमको भारत रत्न मिला है, ठीक ना। अब मेरे आने वाली खानदान होगी, जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी, वो लेके चला जाएगा जब बीपीएससी ऑफिस में कि देखिए मेरे बाबूजी को भारत रत्न मिला था, इस आधार पे आप उनको नौकरी दे दीजिए, ठीक ना। इस आधार पे आप नौकरी नहीं मांग सकते। या आप लेके सेना में चलिए कि देखिए ना हमारे बाबूजी को भारत रत्न मिला था, हम उनका बेटा है, हमारा सेना का अधिकारी बना दीजिए, तो इस आधार पे आपको कुछ प्रीफर नहीं होने वाला। उसी व्यक्ति को प्रीफरेंस मिलता है जिसको मिलता है, और उसको इस आधार पे प्रीफरेंस नहीं मिलता है कि उसको भारत रत्न मिला है। इस आधार पे प्रीफरेंस मिलता है कि वह व्यक्ति उस काबिल है। समझ में ना। इसीलिए 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। मतलब कोई भी आपको उपाधि मिली है, कोई भी आपको डिग्निटी मिली है, संविधान उसका मायना नहीं करता है। संविधान के नजरों में सभी लोग क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। समझ में ना। तो उपाधियों का अंत 18। उपाधियों का अंत 18। याद हो गया? चलो बोल। 12 में परिभाषा, 12 13 अल्पीकरण, 13 याद हो गया? अच्छा 14 में समानता। सुनो, पहला समानता, पहला समानता, दूसरा पहला दूसरा अच्छा 14 में भेदभाव निषेध, 14 में भेदभाव भेदभाव
गलती बोल दी 13 14 में तो वही है ना, समानता है। अच्छा 15 में भेदभाव, 15 में भेदभाव, 15 में भेदभाव, 16 में, 16 में, 16 में, 17, 18 उपाधि, 18 याद हो गया, याद नहीं हुआ? 18 तक याद हो गया, यहीं तक रहने देना, कल आगे बता देंगे। हो गया।